अच्छा, तो आज हम एचलन फॉर्म पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जो इन तीन प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई करें। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल जीरोज आर एट द बॉटम। यहाँ पर आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में तमाम जो जीरोज हैं, जो लास्ट रो है वो क्या होगा, सारा का सारा ज़ीरो होगा। ठीक है, ज़ीरो एंट्रीज होंगे। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि द फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्रीज का लीडिंग पॉइंट। यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट नंबर है 1। ठीक है, ये क्या है, एक तो राइट साइड पर है। ठीक है, और एक क्या है, ये नॉन ज़ीरो है यानी फर्स्ट है। फिर एक बाद अगला जो नॉन ज़ीरो नंबर है वो कौन सा है, 4 है। ठीक है, इसके बाद जो अगला, अगर यहाँ पर कोई नंबर होता, ठीक है, कोई 4x4 मैट्रिक्स होता, उसमें यहाँ पर कोई नंबर होता, वो फिर क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। लास्ट वाला हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ज़ीरो। ज़ीरो पूरा का पूरा जो रो होगा वो ज़ीरो होगा। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है कि ऑल एंट्रीज बिलो ईच पिवट आर ज़ीरो। ये जो फर्स्ट पिवट है इसके नीचे क्या है, ये मेरे पास ज़ीरो आया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 4 के नीचे हमारे पास क्या आया है, एक पूरा ज़ीरो आया है। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई नंबर होता इसके नीचे भी हमारे पास क्या होता है, एक ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अगर ये तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे तो इसका मतलब ये क्या है, इचेलॉन फॉर्म है। अब सवाल ये है कि इस इचेलॉन फॉर्म को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई वी यूज इचेलॉन फॉर्म। वी कन्वर्ट मैट्रिक्स इनटू इचेलॉन फॉर्म बिकॉज, क्यों कन्वर्ट करते हैं इसको मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में, क्योंकि ये हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करने में मदद देता है, और इसके अलावा रैंक को फाइंड करने में हमें मदद देता है। इसके अलावा और भी इसके यूजेस हैं, लेकिन जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर जो मैथ्स होती हैं उसमें ज़्यादातर हम इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। या इसके अलावा गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है उसमें हम रो इचेलॉन फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है वो क्या है, ये वाली। कैसे, मेरे पास एक ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसको अगर हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो इसका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और 2 तो मेरे पास 2 है। इसी तरह x का कोफिशिएंट, सॉरी x की वैल्यू नहीं, x का कोफिशिएंट मैं चाहता था। अच्छा, इस तरह यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2, इधर मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है। ये y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 3 लिखा है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक 5 आ गया। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर जब हम रो कॉलम ऑपरेशन करते हैं, यानी रो 1 के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और फिर रो 2 से हम क्या कर लेते हैं, उसको माइनस कर लेते हैं। तो मेरे पास इस तरह का एक मैट्रिक्स आ जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देख लो, ये इधर ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या थी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या थी, मेरे पास वाई थी, वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस वाई की वैल्यू की जो 1 आ गई है, इस वैल्यू को हम अगर पुट कर ले यहाँ पर, तो मेरे पास, तो इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिख लूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 आ गई थी ना, और y की वैल्यू 1 आ गई। अगर x को हम इसी तरह रहने दें, प्लस y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो x की वैल्यू भी मेरे पास 1 आ गई और y की वैल्यू भी मेरे पास 1 आ गई। तो हमने सिंपल इस मैट्रिक्स को, इस पर रो कॉलम ऑपरेशन किया, और यहाँ से हमने x और y की वैल्यू क्या कर ली, मालूम कर ली। और इससे पहले जब हम मालूम करते थे तो वो क्या होता था, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, कि ऊपर हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेते थे, फिर हम माइनस कर लेते थे, फिर हम x की वैल्यू मालूम करते थे, फिर हम y की वैल्यू मालूम करते थे। तो ये सारी जो मामला थे उससे बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि इसका इस्तेमाल, इचेलॉन फॉर्म का इस्तेमाल है।